सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, ये टॉपिक है इसका क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, जो सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर 1 से ली गई है। क्लास 6 के बच्चों की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और डेट है इसकी 2 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा। ठीक है बच्चों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आगे क्या बताया हुआ है, इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। अब देखिए, ये हमें पिक्चर दिखाई हुई है। ब्रह्मांड में पृथ्वी भी है, ग्रह भी हैं, तारे भी हैं। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वह ब्रह्मांड में ही मौजूद है। मतलब पूरी दुनिया ब्रह्मांड में ही मौजूद है। ठीक है, और इसमें जो भी सब चीज़ें आ जाती हैं खगोलीय पिंड सब इसी के अंदर मौजूद है। अब आगे ये बताया हुआ है थोड़ा सा आपको, सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? उल्कापिंड की। उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। मतलब जब बच्चों वो जल जाता है और उसके बाद भी पृथ्वी पर गिरता है तो वो गड्ढा बना देता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर पहले तो हम वर्कशीट में से देख के लिख लेंगे बच्चों। देखिए, ब्रह्मांड से हम क्या समझते हैं, आप पहले ये लिखेंगे यूनिवर्स। देखिए, ब्रह्मांड को यूनिवर्स भी बोलते हैं ना, तो पहले आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं, पहले इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सभी गैलेक्सियाँ मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, 2 लाइन्स देनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गैलेक्सी क्या है? तो इसका आंसर भी वर्कशीट में दिया हुआ है। देखिए, गैलेक्सी क्या है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर 2, गैलेक्सी एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है गैलेक्सी को जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। ठीक है, यहाँ तक आप आंसर 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का आप ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? तो बच्चों ये हम अपना आंसर लिख देंगे, यदि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो बाहरी तबाही मच सकती है। ठीक है, क्योंकि टकराया तो है नहीं अभी तक कोई। टकराता है अगर उल्कापिंड, जलने के बाद टकराता है क्योंकि वो हमारे वायुमंडल में आने पर ही जल जाता है, और जब वो गिरता है ज़मीन पर तो गड्ढा बना देता है।
तो जब वो जलने के बाद गड्ढा बना देता है तो हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं ये कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इतना ही आंसर लिख देंगे इसमें। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।